देखो, दादी के पास एक सफेद ऊंट थी और दादाजी के पास काली नीली ऊंट थी। दादी की ऊंट हर रोज लाखों ठंडी ठंडी बर्फ देती है। दादी ठंडी बर्फ का गोला बना के मजे से खाती है, लेकिन दादाजी की नीली ऊंट बस ठंडा पानी देती थी। दादाजी का मजाक उड़ाते हैं। फिर दादाजी ऊंट को लेकर बाजार जाते हैं और बाजार से एक बर्फ बनाने वाली मशीन खरीद लाते हैं। अब दादा की मशीन लाखों करोड़ों बर्फ बनाने लगती है। दादाजी खुशी से पागल हो जाते हैं, पर अब दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने दादी के लिए लायक नहीं किया। देखो, दादी के पास एक सफेद घोड़ा था और दादाजी के पास काला घोड़ा था। दादी का घोड़ा दादी को हर रोज फ्रेश मीठा दूध देता था। दादी सभी दूध को मजे से पीती थी, पर दादाजी का काला घोड़ा दूध नहीं देता तो दादी दादाजी के घोड़े का मजाक उड़ाने लगती है। दादाजी ये देखकर रोने लगते हैं। दादी सभी दूध का पनीर बनाती है और बाजार में बेचने निकल जाती है। बाजार जाते ही दादी का सारा पनीर वहीं बिक जाता है और दादी बहुत अमीर हो जाती है और उन्हीं पैसों से एक घर खरीद लेती है। दादाजी दादी का तरक्की देखकर गुस्से से जलने लगते हैं और रात में दादाजी दादी के घर पर आग लगा देते हैं, जिससे पूरा घर आग में जल जाता है। अब दादी रोने लगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, इस दादी के पास 2 विशाल बकरा होता है। लाल वाला बकरा हर रोज तरबूज का जूस देता है। दादी जूस को मजे से पीती है। जब गर्मी बढ़ती है तो दादी तरबूज के जूस में ही नहाती है, लेकिन यह हरा वाला बकरा दादी के लिए जूस नहीं देती थी, तो दादी हरा वाला बकरा को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक मगरमच्छ खरीद लाती है। बाजार वाला मगरमच्छ दादी के लिए हर रोज कच्चे आम का जूस देने लगती है और दादी सभी जूस को पीने लगती है। दादी की मगरमच्छ देखकर पड़ोस वाली डायन औरत दादी से जलने लगती है। एक दिन दादी कच्चे कैरी का जूस बेचने बाजार जाती है। तभी डायन औरत पानी में जहर मिला देती है। फिर मगरमच्छ और बकरा दोनों जहर वाली पानी पी लेते हैं और बेचारे दोनों मर जाते हैं। फिर दादी रोने लगी क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब तक नहीं किया। देखो, इस दादी के पास 2 विशाल भैंस होते हैं। लाल वाली भैंस हर रोज लीची का जूस देती है। दादी मजे से जूस को पीती है। जब गर्मी लगती है तो दादी लीची के जूस में ही नहाती है, लेकिन यह काली वाली भैंस दादी के लिए जूस नहीं देती थी, तो दादी काली वाली भैंस को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नई भैंस खरीद लाती है। बाजार वाली भैंस दादी के लिए 24 घंटे तरबूज का जूस देने लगती है। फिर दादी जूस बेचकर एक नई बाइक खरीद लेती है। दादी की तरक्की देखकर पड़ोस वाली आंटी दादी से जलने लगती है। एक दिन दादी भैंस के लिए चारा लेने जाती है, तभी पड़ोस वाली आंटी घास में नीली दवा को मिलाती है। फिर दोनों भैंस व घास खाकर मर जाती है और दादी फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि दादी के लिए किसी ने लायक नहीं किया। इस दादी के पास 2 विशाल मुर्गी होती हैं। सफेद वाली मुर्गी हर दिन अंडे देती है। दादी अंडे को देखकर खुश हो जाती है, पर यह काली मुर्गी दादी के लिए अंडे नहीं देती थी, तो दादी काली वाली मुर्गी को बाजार में बेचने ले जाती है और बाजार से एक नई मुर्गी खरीद लाती है। बाजार वाली मुर्गी दादी के लिए सोने के अंडे हर दिन देने लगती है। दादी यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और बहुत अमीर हो जाती है, पर बेचारी सफेद मुर्गी रोने लगती है क्योंकि किसी ने इस प्यारी मुर्गी के लिए लायक नहीं किया। इस दादी के पास 2 विशाल मुर्गी होती हैं। गुलाबी वाली मुर्गी हर दिन अंडे देती है। नीले वाली मुर्गी भी हर दिन दादी को अंडे देती है। दादी अंडे को देखकर खुशी से बौखला जाती है और सभी अंडे को बेचने बाजार निकल जाती है। बाजार में दादी का अंडा यही बिक जाता है और दादी बहुत अमीर हो जाती है। अब दादी उसी पैसों से एक सेकंड हैंड प्लेन खरीद लेती हैं और मजे से प्लेन में घूम रही होती है, पर अचानक प्लेन में आग लग जाती है, जिससे दादी नीचे गिर जाती है। बेचारी दादी नीचे गिर के मर जाती है। अब दोनों मुर्गी फूट फूट के रोने लगती हैं क्योंकि दादी के लिए किसी ने लायक नहीं किया। इस गरीब दादी के पास एक चमत्कारी गाय होती है। गाय दादी के लिए बहुत सारा दूध देती है। फिर दादी दूध बेचने बाजार आती है और बाजार जाते ही दादी का दूध बिक जाता है और दादी बहुत अमीर हो जाती है। लेकिन एक दिन चमत्कारी गाय बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और गाय की मौत हो जाती है। दादी गाय को देखकर बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी ने गरीब दादी के लिए लायक नहीं किया। इस दादी के पास एक चमत्कारी शुतुरमुर्ग होती है जो हर दिन सोने के अंडों को देती है। एक दिन दादी सोने के अंडों को बेचने बाजार जाती है और फिर दादी बाजार से एक कबूतरी खरीद लाती है। अब दादी के पास एक कबूतरी और एक शुतुरमुर्ग हो जाते हैं। एक दिन बाजार वाली कबूतरी शुतुरमुर्ग पर हमला कर देती है, जिससे शुतुरमुर्ग की मौत हो जाती है। यह देखकर दादी का खून खौल उठता है और वह उस बाजार वाली कबूतरी को डंडे से मारकर भगा देती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब ही नहीं किया।
देखो, दादी के पास 2 गायें होती हैं। सफेद वाली गाय दादी को हर दिन ताजा और मीठा दूध देती थी। दादी उस दूध को बड़े मजे से पीती थी और दूध के तालाब में नहाने का भी आनंद लेती थी। उधर काली गाय भी काला दूध देने लगी। दादी लालच में आ गई और उसने काला दूध पी लिया, जिससे उसका पेट खराब हो गया। गुस्से में दादी काली गाय को मारने लगी। फिर दादी बाजार गई और वहां से रंग खरीद लाई। उसने काली गाय को सोने के रंग से रंग दिया। अब काली गाय सोने की गाय बन गई और बहुत सारे सोने के अंडे देने लगी। दादी बहुत अमीर हो गई। उसने सफेद गाय को मारकर भगा दिया। अब सफेद गाय रोने लगी, लेकिन गौ माता कहलाने के बाद भी किसी ने उसे लायक नहीं किया। इस दादी के पास बहुत बड़ी और खूबसूरत मोरनी होती है, जो हर रोज जादुई अंडे को देती है। दादी चमत्कारी अंडों को बेचने बाजार जाती है और फिर दादी बाजार से एक और मोरनी खरीद लाती है। अब दादी के पास 2 मोरनी हो जाती हैं, पर एक दिन बाजार वाली मोरनी चमत्कारी अंडे देने वाली मोरनी पर हमला कर देती है और चमत्कारी अंडे देने वाली मोरनी मर जाती है। ये देखकर दादी गुस्से में लाल पीली हो जाती है और उस बाजार वाली मोरनी को मारकर घर से भगा देती है। फिर दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने दादी के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, दादी के पास एक हरा और एक सोने का अंडा होता है। हरे वाले अंडे से एक प्यारा सा हरा डक निकलता है और सोने के अंडे से एक सोने का डक निकलता है। हरा वाला डक बहुत सारे हरे अंडे देने लगता है, जिन्हें देखकर दादी खुशी से हंसने लगती है। इधर सोने का डक भी बहुत सारे सोने के अंडे देने लगता है, जिससे दादी और भी खुश हो जाती है। एक दिन दादी सभी अंडों को बेचने बाजार निकल जाती है और बाजार में दादी के सभी अंडे बिक जाते हैं। वह बहुत अमीर हो जाती है और एक दुकान से एक नीला मगरमच्छ खरीद कर घर ले आती है। नीला मगरमच्छ भी बहुत सारे नीले नीले अंडे देने लगता है और उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। एक दिन मगरमच्छ के बच्चे दोनों डक पर हमला कर देते हैं और दोनों डक मर जाते हैं। गुस्से में दादी सभी मगरमच्छ के बच्चों को डंडे से मारकर भगा देती है और फिर रोने लगती है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी का आज बर्थडे है और दादी के पास 2 अजूबे अंडे होते हैं। नीले वाले अंडे से एक छोटा नीला मगरमच्छ निकलता है। लाल वाला अंडे से एक छोटा लाल मगरमच्छ निकलता है। धीरे धीरे दोनों मगरमच्छ बड़ी हो जाती है और दूसरे दिन लाल वाली मगरमच्छ दादी को बहुत सारे अंडे गिफ्ट देती है। दादी इतना सारा अंडा देख खुशी से पागल हो जाती है, पर यह नीली वाली मगरमच्छ दादी को गिफ्ट में अंडे नहीं देती, तो दादी नीली वाली मगरमच्छ को बेचने बाजार निकल जाती है। पर बाजार जाते वक्त एक ट्रक वाला दादी के ऊपर ट्रक ठोक देता है, जिससे दादी तो बच जाती है, पर यह नीला मगरमच्छ मर जाता है। फिर दादी फूट फूट के रोने लगती है क्योंकि किसी ने बर्थडे के दिन भी लाइक नहीं किया। यह गाय दादी के लिए खूब सारा दूध देती है। दादी गाय के लिए बहुत सारे केले खिलाती है और गाय हर दिन दादी के लिए खूब सारा दूध देती है। फिर दादी होली के दिन बाजार में दूध को बेचने जाती है और दादी का दूध बिक जाता है और दादी बहुत अमीर हो जाती है। दादी गाय से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन गाय मर जाती है तो दादी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि किसी ने होली के दिन भी लाइक नहीं किया। एक गरीब दादी के पास बहुत बड़ी मुर्गी होती है। वो अंडे नहीं देती थी, बस रोती रहती थी। तो दादी ने मुर्गी को अंडे देने वाली दवा पिलाई। फिर मुर्गी बहुत सारे अंडे देने लगी। धीरे धीरे दादी के पास बहुत सारे अंडे हो गए और वह उन्हें बाजार में बेचने निकल गई। समय के साथ दादी बहुत अमीर हो गई, लेकिन फिर भी मुर्गी ने अंडे देना बंद नहीं किया। आखिरकार दादी ने उसे अंडे बंद करने वाली दवा पिला दी, जिससे अब वह अंडे नहीं देती और फिर से रोने लगी क्योंकि किसी ने इस मुर्गी के लिए लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। दादी के पास एक बकरी होती है जो कि बहुत कम दूध देती है। दादी बकरी के लिए खूब सारा हरा घास खिलाती है, लेकिन फिर भी बकरी का दूध नहीं बढ़ता। दादी परेशान हो गई। फिर दादी के दिमाग में एक आइडिया आती है। फिर दादी बकरी को बहुत सारा फल खिलाती है। फिर एक दिन बकरी बहुत सारा दूध देती है, जिसको देखकर दादी खुश हो जाती है। लेकिन एक दिन बकरी दादी को छोड़कर मर जाती है और दादी यह देखकर फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। देखो, इतनी गर्मी में दादी के पास एक सफेद बकरी होती है, तो वहीं दादाजी के पास भी एक काली बकरी होती है। दादी की सफेद बकरी हर सेकंड हर मिनट ठंडे ठंडे बर्फ देती है, जिससे दादी बर्फ में खेलने लगती है। लेकिन दादाजी की काली बकरी कुछ नहीं देती है, तो दादी दादाजी की बकरी का मजाक उड़ाती है। फिर दादी एक दिन शहर जाती है ठंडे ठंडे बर्फ को बेचने, तो दादाजी दादी की बकरी को जहर पिला देता है। फिर दादी की बकरी मर जाती है और दादी बकरी को मरी हुई देखकर बहुत रोती है। फिर दादी के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी को रास्ते में एक चमकता हुआ सोने का अंडा मिलता है।
दादी खुश हो जाती है और अंडे को घर ले आती है। अगले दिन अंडे से एक चमत्कारी चूजा निकलता है। अब चमत्कारी चूजा बड़ा हो जाता है और हर दिन बहुत सारे सोने के अंडे देता है। दादी अंडों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पागलों जैसा नाचने लगती है। फिर दादी अंडों को बेचने बाजार निकल जाती है। दादी के सभी अंडे बिक जाते हैं और दादी माला माल हो जाती है। फिर दादी एक मुर्गी फार्म खोल लेती है और दूसरे दिन सभी मुर्गियों का बटर चिकन बनाकर खा जाती है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यह देख बौखला जाती है और वहां से भाग जाती है। अब दादी रोने लगती है क्योंकि किसी ने दादी के लिए लायक तक नहीं किया। देखो, दादी के पास एक डेंजर हरी कलर की मकड़ी होती है और दादाजी के पास भी डेंजर लाल कलर की मकड़ी होती है। दादी की मकड़ी दादी के लिए बहुत सारा मैंगो जूस देने लगती है। दादी सभी जूस को मजे से पीती है, पर इधर दादाजी की लाल मकड़ी जूस की एक बूंद भी नहीं देती तो दादी जोर जोर से हंसने लगती है। दादाजी गुस्से में ट्रैक्टर भरकर कोबरा पकड़कर लाते हैं और उनमें जूस देने वाली दवा मिलाकर लाल मकड़ी को खिला देते हैं। फिर भी मकड़ी जूस नहीं देती तो दादाजी गुस्से में मकड़ी के ऊपर आग लगा देते हैं और भाग जाते हैं, जिससे बेचारी मकड़ी की मौत हो जाती है। दादी यह देख पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस आती है और दादाजी को पकड़कर ले जाती है। अब दादी रोने लगी। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। इस गरीब दादाजी के पास बड़ा कबूतरी होता है और इस दादी के पास भी बड़ी मुर्गी होती है। दादाजी की कबूतरी बहुत सारे अंडे देती है, जिससे दादाजी खुश रहते हैं, लेकिन दादी की मुर्गी अंडे नहीं देती थी, तो दादी मुर्गी को अंडे देने वाली दवा पिला देती है। फिर एक दिन मुर्गी हर मिनट पे अंडे देने लगती है, जिससे दादी बहुत खुश हो जाती है और अंडों को बेचने बाजार निकल जाती है। फिर दादी बहुत अमीर हो जाती है और मुर्गी फार्म खोल लेती है। लेकिन यह दादाजी और कबूतरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक नहीं किया।